बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पर भेज दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वल्लम ने इसको कातल करने का हुक्म दिया है। सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक वी ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हवा को पैदा फरमाया, और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा अलैहिस्सलाम अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का साथ पाकर खुश हो गए और वह दोनों जन्नत में खुशी से रहने लगे। अल्लाह तबारक वी ताला ने इसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहे जाओ, जो खाओ पियो, घूमो फरो, लेकिन ख़बरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उसे वक्त जन्नत में रहते थे और वह दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उसे वक्त सांप के पर भी होते थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आई थी। और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है, वह इससे भी कहानी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वह जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन जब वह दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह तबारक व ताला का खौफ है और हम इस बात से डर रहे हैं कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन्हें अपने दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने इनको हसीन जिंदगी के ख्वाब दिखाए। इस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को यह सलाह दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जा और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा। और इस तरह दोस्तों, सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हवा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इसे कहा कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तुम लोगों का भलाई चाहता हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक उसे फल को क्यों नहीं खाया। इस पर उन दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक वी ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से माना किया है, इसीलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा अलैहि वासलाम के पास आया और इन्हें बहकने लगा कि अल्लाह तबारक वी ताला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए माना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वालों में ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हवा अलैहि वसलाम शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो बीबी हव्वा ने उन्हें उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया, तो वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खा लिया। जैसे ही इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास उतार गया। तभी अल्लाह तबारक वी ताला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जान से और इसका फल खाने से माना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक वी ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक वी ताला ने इन्हें माफ़ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह तबारक वी ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वह शैतान को जन्नत में लेकर आया था इन्हें बदसूरत बना दिया। और जो सांप ने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था, अल्लाह तबारक वी ताला ने इसके मुंह से अबरक की खुशबू छीन कर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप के टांगे छीन कर मोर और सांप को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं छिपकली के बारे में। छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में ज़्यादातर पाया जाता है। कुछ प्रकार के छिपकली तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी जहरीली होती है कि अगर वो किसी इंसान को अपनी ज़ुबान लगा दे तो इंसान मर सकता है।
छिपकली एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर हर इंसान ही गिन महसूस करता है, खासकर घर की औरतें के लिए तो छिपकली वाले कमरे में सोना भी दुश्वार हो जाता है। अतुल आलिया में है कि एक शख्स हज़रत मौला अली राजी अल्लाह हूँ ताला अनहु के पास आया और आरज़ करने लगा, अमीरुल हक छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं? तो हज़रत अली राजी अल्लाह हूँ ताला अनहु ने इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताल अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छिपकली को मारा करो। छिपकलियों को मरने का हुक्म दिया क्योंकि ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारती थी। वह हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 339 में है। प्यार दोस्तों, जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व ताला के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फ़ैसला कर लिया तो हर जानवर इस आग को बुझने की कोशिश कर रहा था और यह छिपकली खुश होकर इस आग को भड़का रही थी। तभी से अल्लाह तबारक वी ताला ने इस पर लानत भेज दी और इसी वजह से इसको मारना या अपने घर से भगाना गुनाह नहीं है। और हज़रत मौला अली राजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़त ऐसी है जो इंसान से नाखुश है और इन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। इन्हीं में से एक छिपकली और इसके ख़ानदान से जुड़ी हुई मखलूक़ात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान बहुत तादाद में बसता था और वे दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि ज़मीन को दोजक के जैसा बना दिया। उन्होंने ज़मीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन पर अज़ाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया। शिवाय कुछ के सिर्फ वो बच्चे जो बहुत छोटे थे वो ज़मीनों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरा रहा तो वो बुक्स और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते रहे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना पहुँचा तो शैतान ने इस नस्ल के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ख़त्म कर दिया गया है। फिर से इस नस्ल की मखलूक़त इंसान से नफ़रत करती है